प्रलय आई, पानी भरा, सारे देवी सारे देवता सारी अप्सराएं सब मर गए, एक भी नहीं बचा। एक बचा, उसका नाम है मनु। वो भी एक देव है, उतना ही लंपट है, उतना ही शरारती है, उतना ही बदतमीज है, कोई खास बात उसमें नहीं है। आप सोचें कि वही क्यों बचा। उसके पीछे एक कहानी है हमारे शास्त्रीय साहित्य में, जिस कहानी को कामायनी में लगभग इग्नोर किया गया है। मनु एक प्रजापति था। प्रजापति कुल 10 लोग थे जो सभ्यता के निर्माण की शुरुआत में सहायक की भूमिका में काम करते थे। तो एक प्रसंग आया था कि जब चल रही थी सभ्यता, एक मछली थी, बहुत बड़ी सी मछली, संयोग से वो पानी के बाहर आ गई, तड़प रही थी और मनु वहां पर था। मनु ने उसको वापस पानी में भेज दिया और वो जी उठी। और वो महामत्स्य बड़ी मछली चली गई, पर वो बड़ी थैंकफुलनेस के भाव के साथ गई कि समय आने पर मैं भी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगी तुम्हारे प्रति। ये बात आई गई हो गई, मनु भूल गया। और जिस दिन प्रलय हुई उस दिन मछलियों को मौज हो गई। मछलियां पहली बार हिमालय तक जा पाई देखने के लिए हिमालय कैसा होता है, वरना समुद्र तल के ऊपर नहीं जा पाती हैं। तो जब समुद्र तल हिमालय तक पहुंच गया तो मछलियां भी ऊपर तक गई। और उसी महामत्स्य ने अचानक देखा कि सब मर रहे हैं, डूब रहे हैं। अचानक देखा मनु भी डूब रहा है, इसी ने मुझे बचाया था। तो आज मौका मिला है हिसाब बराबर करने का, अच्छी भाषा में अच्छे भाव से हिसाब बराबर करने का मौका मिला है। तो उसने क्या किया कि मनु को धक्का दे के नाव पर बिठाया और नाव को ऐसा धक्का दिया कि नाव पानी से बाहर निकल के, और पानी के बाहर केवल हल्की सी एक चोटी बची थी हिमालय की, यहां तक आ गया पानी, ये हिमालय पर्वत है, बस इतना ही मामला बचा हुआ था। नाव को ऐसी लात मारी, नाव यहां के लेट गई, फिक्स हो गई नाव। और वो मछली जो है, बड़ी सी मछली, वो लौट गई वहां से। मनु बेहोश है। और जब होश आया, अब सोचिए किसी को होश आए और वो पाए कि वो ऐसे इलाके में है और नीचे पानी पानी, समुद्र समुद्र, सब मर गए हैं। डिस्कवरी पर एक कहानी बड़ी अच्छी सी, उसको देखिएगा, रियल है कहानी, क्या है, रियल स्टोरी है कि एक आदमी समुद्र के पास बैठा है, सी बीच पे मौज मस्ती करने के लिए बैठा है। वो जो रबड़ वाली नाव नहीं होती है, जो प्लास्टिक टाइप की नाव होती है, उस नाव में बैठ के मौज मस्ती कर रहा है, आराम से लेटा हुआ है। शायद झपकी लग गई और नाव जहां से बंधी थी गलती से वो खुल गया। जब उसको नींद खुली तो वो समुद्र के ठीक ठाक अंदर जा चुका था और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, पीने को भी कुछ नहीं था। कोई ऐसा यंत्र भी नहीं था कि पता कर सके दिशा कौन सी, हर तरफ पानी ही पानी था। उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कौन सी दिशा में हूं। और ऐसा अभ्यस्त भी नहीं था इन चीजों का। ऐसा होता है, लोग मर जाते हैं उसके बाद, प्यास से मर जाते हैं, क्योंकि खारा पानी है, उसको पीने से और दिक्कत बढ़ती है। समाधान तो है नहीं। तो कुछ कुछ वैसी स्थिति मनु की हो रही है। पर इस आदमी की रोचक कहानी है कि 72 दिन संघर्ष करने के बाद जिंदा लौट के आया। ये अगर आप चाहें तो डिस्कवरी पे सर्च कीजिएगा कि कैसे इस व्यक्ति ने खुद को बचाया। बड़ी लंबी सी कहानी है। मतलब जब संकट होता है तो वही नए रास्ते निकलते हैं। सारा नवाचार तो संकटों में ही विकसित होता है। कैसे नवाचार कर करके बहुत कोशिश है कि शिप को देखा, उछल कूद मचाई, हवाई जहाज को देखा, चिल्लाने लगा, कूदने लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कैसे उसने तकनीक का इस्तेमाल करके पानी को पीने योग्य बनाया, कैसे जिंदा रहने का जुगाड़ किया। हथियार तक नहीं थे, कैसे अपना भोजन इकट्ठा किया, उस सब की कहानी है। और हिंदी में देखनी हो ऐसे फिल्म, ट्रैप्ड एक फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, तो ट्रैप्ड में भी, मतलब ऐसा नहीं लेकिन वो कुछ कुछ वैसा माहौल उसमें भी है। तो मनु को अचानक होश आया है, वहां से कामायनी शुरू हुई है। और मनु इसी शिखर पर, समझ लीजिए कि एक शिला भी है, उसकी छांव में बैठ गया है। और हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यहां से शुरुआत है। चिंता हो रही है मनु की, अरे अकेला मैं बच गया, सब खत्म हो गया,
इतना धन धान्य था, इतना ये था, सुख थे, दोस्त थे, अप्सराएं, ये वो सब खत्म हो गया। अब कैसे होगा, मैं क्यों बच गया, अब मैं जिंदा रह के क्या कर लूंगा, ये सब भाव जो होते हैं नेगेटिव भाव, वो सारे आ रहे हैं। यही नेगेटिविटी पूरी की पूरी चिंता सर्ग में है, और चिंता सर्ग में वो घटनाएं बार बार आ रही हैं, कैसे सब कुछ खत्म हुआ, कैसे भीषण प्रलय आई, उल्कापात हुआ, ये हुआ, सब तहस नहस कैसे हुआ, उसका जिक्र है। उसी में जीवन की क्षण भंगुरता का भाव बार बार आता है। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदा मिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। यानी हमारी जिंदगी जो है ना, वो सिर्फ इतनी है जैसे काले मेघों के बीच में बिजली चमकती है। सौदामिनी मतलब बिजली। जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने के क्षण के बराबर हमारी जिंदगी है, उससे ज्यादा जिंदगी नहीं है। तो जीवन की उसी क्षण भंगुरता का एहसास इस क्षण में मन को हो रहा है। खैर धीरे धीरे क्या होता है, कितना भी निराशा का भाव हो, धीरे धीरे खत्म होता ही है। रात आ गई, रात को सोया, थोड़ा संभल के सोया कि फिसल न जाऊं कहीं, थोड़ा संभल के सोया कि सोया, सुबह उठा, सुबह सूर्य निकला है। सूर्य निकला तो कुछ प्राण का संचार हुआ, थोड़ी सी आशा आई, वहां से आशा सर्ग शुरू होगा। आशा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। फिर धीरे धीरे पानी नीचे जाना शुरू हुआ, प्रकृति फिर दिखनी शुरू हुई। प्रकृति बहुत सुंदर है, और भीगने के बाद तो और सुंदर हो गई है, पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। उन सबको देख के हल्का हल्का इसके मन में उत्साह का भाव आना शुरू हुआ है। आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता, मतलब जगत के माधुर्य की बात वहां पर हल्की से दिखती है।